दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अयाज। वेलकम टू STI टेक्नो पॉइंट चैनल। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आइए अब मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। दोस्तों, मैं अब बताऊंगा आप लोगों को कि MS वर्ड में मार्क एज फाइनल ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है। मार्क एज ऑप्शन का इस्तेमाल फाइल को रीड ओनली बनाने के लिए किया जाता है। जब हम किसी फाइल को शेयर करते हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई हमारी फाइल में एडिटिंग ना कर सके, तो उसके लिए हम फाइल को मार्क एज फाइनल करके रीड ओनली बना देते हैं। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। उसके लिए हम फाइल मेनू पर जाते हैं और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में मार्क एज फाइनल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ये हमसे फाइल को सेव करने के लिए कहता है, तो हम ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हम जिस लोकेशन पर अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लोकेशन अपना सिलेक्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप, और यहाँ पर हम उस फाइल का नाम देते हैं जिस नाम से हमें फाइल को सेव करना है। तो मैं यहाँ पर फाइल का नाम दे रहा हूँ STI और फिर सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं और फिर ओके करते हैं। तो हमारी फाइल रीड ओनली फाइल हो जाती है। उसको देखने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर ये येलो कलर की एक पट्टी आ रही है जिस पर मार्क एज फाइनल लिखा हुआ है और यहाँ पर एडिट एनीवे बटन बनी हुई है। ये फाइल हमारी रीड ओनली हो गई। अब हम अपने फाइल में जब भी हम कुछ लिखते हैं तो लिखाता नहीं है। अगर हम अपनी फाइल को पहले जैसा करना चाहते हैं तो हम एडिट एनीवे वाली बटन पर क्लिक करते हैं या फिर फाइल मेनू में यहाँ पर आकर मार्क एज फाइनल पर दोबारा क्लिक कर देते हैं। तो हमारी फाइल रीड राइटेबल हो जाती है। अब हम यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरीके से हम मार्क एज फाइनल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं अब आप लोगों को इंक्रिप्ट विथ पासवर्ड ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। इस ऑप्शन का इस्तेमाल फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हम फाइल पर पासवर्ड लगा देते हैं और पासवर्ड के थ्रू हमारी फाइल प्रोटेक्ट हो जाती है, और जब तक हम वो दोबारा पासवर्ड नहीं डालते तब तक हमारी फाइल ओपन नहीं होती। आइए देखते हैं। पासवर्ड लगाने के लिए हम इंक्रिप्ट विथ पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है पासवर्ड। तो यहाँ पर हम जो पासवर्ड देना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर लिख देते हैं और फिर ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है री इंटर पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड मैंने पहले दिया है उसी पासवर्ड को हम यहाँ पर दोबारा इंटर करते हैं और फिर दोबारा पासवर्ड लिखने के बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से हमारी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाती है। अब अगर हम इस फाइल को क्लोज करते हैं, सेव कर दे रहा हूँ, इस फाइल को क्लोज करके सेव कर देते हैं और फिर जब दोबारा हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो देखिए ये हमारी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई है। अब ये फाइल तब तक ओपन नहीं होगी जब तक ही हम इस पर पासवर्ड ना डालें। तो आइए जो मैंने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड हम इसमें फिर से डालते हैं और डालकर ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारी फाइल ओपन हो जाती है। अगर हम प्रोटेक्टेड पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो फिर से हम फाइल मेनू में आते हैं, प्रोटेक्ट पर आते हैं और इंक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये पासवर्ड हमारा दिख रहा है। अब इस पासवर्ड को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो हमारे फाइल का प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाता है। आइए हम चेक करते हैं। अब हम इस फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं और फिर इस फाइल को ओपन करते हैं। देखिए ये फाइल हमारी प्रॉपरली ओपन हो जा रही है। इस तरीके से हम इंक्रिप्ट विथ पासवर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको MS वर्ड में रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। उसके लिए हमको सबसे पहले फाइल मेनू में जाना होगा और यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा हम रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट में रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके भी उसके पैन को ओपन कर सकते हैं।
इसमें पहला ऑप्शन फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस का होता है और यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ होता है। अगर हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट पेज में लिखे हुए टेक्स्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इत्यादि नहीं कर सकते हैं। इसके नीचे दूसरा ऑप्शन एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस का होता है। इसके नीचे भी चेक बॉक्स बना हुआ होता है। अगर हम इस चेक बॉक्स पर चेक लगा देते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू के ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन ट्रैक चेंजेस का होता है। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट पेज में एडिटिंग तो कर सकते हैं लेकिन वो ट्रैक हो जाता है। उसके नीचे कमेंट दिया हुआ होता है। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पेज में केवल कमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। और फिर नीचे देखिए दिया हुआ है नो चेंजेस रीड ओनली। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट पेज में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसे रीड कर सकते हैं। उसके नीचे तीसरा ऑप्शन है एक्सेप्शंस ऑप्शनल। ये ऑप्शनल होता है। इसमें देखिए चेक बॉक्स बना हुआ है और इसके सामने एवरीवन लिखा हुआ है। अब हम इस पर चेक लगा देते हैं तो हम जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं सिर्फ हम उसी पैराग्राफ को रिस्ट्रिक्शन फ्री बना सकते हैं और बाकी में हम एडिटिंग नहीं कर सकते। इसके बाद हम इस पर पासवर्ड लगाने के लिए यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमसे ये पासवर्ड पूछता है। हम यहाँ पर पासवर्ड लिखते हैं। पासवर्ड यहाँ पर लिख देते हैं। पासवर्ड लिखने के बाद नीचे यहाँ देखिए लिखा हुआ है री इंटर पासवर्ड टू कन्फर्म और फिर हम पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर उसी पासवर्ड को दोबारा लिखते हैं और फिर दोबारा पासवर्ड लिखने के बाद हम ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ नए ऑप्शंस शो होने लगे हैं। इसमें यहाँ देखिए चेक बॉक्स बना हुआ है और लिखा हुआ है हाईलाइट द रीजन आई कैन एडिट। अगर हम इस चेक बॉक्स पे चेक लगाते हैं तो जो रीजन प्रोटेक्शन फ्री था वो हाईलाइट हो जाता है। अब देखिए जिस पैराग्राफ को मैंने प्रोटेक्शन फ्री नहीं किया है उस पर हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं और जिस पैराग्राफ को मैंने प्रोटेक्शन फ्री किया हुआ है उसमें हम किसी भी टेक्स्ट को मिटा सकते हैं और अगर हम उसमें कुछ और लिखना चाहें, एडिटिंग करना चाहें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टॉप प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो स्टॉप प्रोटेक्शन बटन पर क्लिक करेंगे और जो मैंने पासवर्ड पहले दिया हुआ था उस पासवर्ड को हम यहाँ पर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे और फिर हम ये सारे चेक को हटा देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट पहले जैसा हो जाएगा।